Hello bachcho, let's read the question, and the question states that 1-butene when treated with HBr gives option A secondary butyl bromide, option B 3-butyl bromide, option C 1-bromobutane and option D none of the these. पूछा गया है कि 1-ब्यूटीन को जब HBr से ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. So if we talk about the key concept used in this solution, that is reaction of alkene with HBr. So अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें दी गई है एक एल्कीन जो कि है 1-ब्यूटीन. अगर 1-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो वो होगा CH3 CH2 CH double bond CH2. That is, on first position there is double bond. For that we have used ene and there are 4 number of carbon atoms, so it is 1-butene. So इसकी रिएक्शन हमें करवानी है HBr से. So in this case जब एक यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन HBr से होती है तो जो रूल यहाँ पर फॉलो होता है वो होता है मार्कोवनिकोव्स रूल. सो इस रूल में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एल्कीन है तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड कार्बन. सो इस केस में क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है दैट इज HBr है, तो जो हाइड्रोजन है वो अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे, और जो ब्रोमीन पार्ट है इसमें से दैट इज HBr जब ब्रेक होगा तो जो ब्रोमीन है वो अटैच होगा उस कार्बन के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो होंगे लेस. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर अभी रिएक्शन में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है वो अटैच होगा इस कार्बन के साथ बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है कार्बन के पास ज्यादा है. और ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो वो अटैच होगा इस वाले कार्बन के पास क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है. सो इसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा वो होगा CH3 CH2 देन वी हैव CH एंड यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन होगा एंड यहाँ पर हमारे पास होगा CH3. अगर इसका हम नाम लिखें तो ये हमारे पास होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. नाउ इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं. जो ये 1-ब्यूटीन की रिएक्शन होगी दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो जब ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की. नाउ अगर हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो होगा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, दैट इज कितना स्टेबल कार्बोकैटायन है. सो अगर स्टेबिलिटी के कार्बोकैटायंस की बात करें तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है टर्शरी कार्बोकैटायन, देन वी हैव सेकेंडरी एंड देन वी हैव प्राइमरी कार्बोकैटायन. सो जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है. यहाँ पर अगर हम अब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकते हैं. सो फर्स्ट वन वुड बी CH3 CH2 देन वी हैव CH और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए दैट इज ऑन दिस कार्बन, सो दिस इज कार्बोकैटायन. और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कार्बोकैटायन है वो हो सकता है द अदर कार्बोकैटायन कैन बी CH3 CH2 then we have CH2 and here we have CH2.
and on this carbon there is positive charge, that is कार्बोकैटायन. now अगर हम बात करते हैं तो जो ये वाला कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बन एटम है ये यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन एटम है और ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, बिकॉज जो ये कार्बन एटम है ये दो अदर एल्काइल चेन से कनेक्टेड है, या हम ये बोल सकते हैं ये दो और कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है. इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है और बाकी दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन. नाउ वी नो that secondary carbocation is more stable than primary carbocation. so इस केस में हम ले लेंगे कि जो secondary carbocation है वो more stable है. so यहाँ पर अब क्या होगा, जो H पॉजिटिव है एंड हमारे पास Br नेगेटिव है, सो दिस Br नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा कार्बन पे एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास होगा CH3 CH2 CH और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रोमीन एंड यहाँ पर होगा CH3. so this is the product form जो कि हमने पहले ऑलरेडी देख लिया है. so this will be the mechanism. तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की वो ज़्यादा मैटर करती है. सो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा वही वाला हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वही वाला हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड form होगा. so from here we can say that 1-butene when treated with HBr, so the final answer to this option number, so this will be the final answer. I hope you understood the solution. All the best.